एक समय की बात है। एक बहुत ही पुरानी हवेली हुआ करती थी। वह हवेली बहुत ही बड़ी थी। उसका सेठ बहुत ही रईस था। सेठ बहुत ही रईस था। वह पूरे दिन यही सोचता रहता था कि कैसे न कैसे करके उसका बेटा सही रास्ते पर चलने लगे। उसको डर था कि कहीं उसका बेटा बिगड़ ना जाए, क्योंकि उसका बेटा रोज़ प्रातःकाल वह अपने गांव के रास्ते से होकर कई बेकार गलत संगत के लोगों के साथ अपने खेतों पर जाकर वहीं पर मिला करता था और उसका बेटा अपने खेतों पर ही पूरा दिन गलत लोगों के साथ बिता दिया करता था, जिस कारण राजा बहुत ही चिंतित थे कि कहीं उसका बेटा ही गलत ना हो जाए। जिस कारण राजा हमेशा ही चिंतित बना रहते थे। वह हमेशा अपनी हवेली की ऊपर वाली छत पर टहलते ही रहते थे। कहीं इधर गए तो कहीं उधर गए। वह बस सिर्फ अपनी हवेली के छत पर चक्कर ही लगाते रहते थे, क्योंकि उन्हें बहुत ही टेंशन थी कहीं उसका बेटा बेकार ना हो जाए। एक दिन अचानक राजा की तबीयत बिगड़ने लगी और राजा बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गया था। अब वह इतना बीमार था कि वह उठ भी नहीं पा रहा था। इसलिए उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया। तभी राजा का बेटा उसके पास आया। तभी उसका बेटा कहता है, पिताजी पिताजी मुझे किस लिए आपने बुलाया है? उठिए ना पिताजी पिताजी। तभी सेठ अपने बेटे की आवाज़ सुनकर उठकर बैठ जाता है और तभी सेठ कहता है, देखो बेटा, मेरी तबीयत बेकार हो चुकी है। मैं अब ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें अब गलत लोगों के साथ रहना बंद कर देना चाहिए। तुम यदि गलत लोगों के साथ रहोगे तो बिगड़ जाओगे, इसलिए तुम अच्छे काम करो। तभी उसका बेटा उसकी बात सुनकर वहाँ से चला जाता है और अपने खेतों की ओर ही चला जाता है। तभी एक दिन राजा की अचानक मृत्यु हो जाती है और राजा की मृत्यु के कारण अब बहुत ही सूना सूना हो गया था। तभी राजा की चिता जलाई जाती है और वहीं पर उसका खड़ा बेटा बहुत ही रोता है, क्योंकि वह अपने पिताजी से बहुत ही ज़्यादा लगाव रखता था। इसलिए वह अपने पिता की मृत्यु के कारण बहुत ही दुखी होता है और वह मृत्यु के कारण इतना दुखी हो जाता है कि वह सिर्फ अब पूरी हवेली में अकेला ही रह गया था। इसलिए वह हवेली की जगह पर अपने एक कमरे में रहा करता था और जब कभी उसे टाइम मिलता था तो वह अपनी हवेली की छत पर जाकर वहीं पर टहल लिया करता था। अब राजा का बेटा बहुत ही अकेला पड़ गया था, जिस कारण वह अब बहुत ही बेकार उसे लगने लगा था। पर उसके बेटे ने गलत लोगों के साथ रहना बंद नहीं किया, जिस कारण उसकी स्थिति धीरे धीरे बेकार होने लगी। वह फिर भी अपने खेतों पर जाकर गलत लोगों के साथ बैठा किया करता था और लोग उससे धीरे धीरे करके छीनने लगे और अब उसकी हवेली बिक चुकी थी। वह इतना गरीब हो गया था कि वह अपने टूटे फूटे घर में खाना पका रहा था। वह अपने टूटे फूटे घर में खाना पकाता और उसी को खा लिया करता था और पूरे दिन ऐसे ही लोगों के साथ बिता दिया करता था।
अब उसकी हालत बहुत ही बेकार हो चुकी थी। तभी वह एक दिन अपने गांव के रास्ते से होकर जा रहा था। तभी वह देखता है कि साइड में एक आग ऐसी जलती है और वहीं पर एकदम से तांत्रिक बाबा जी उत्पन्न होते हैं। तभी वह डर जाता है और वह कहता है, कौन हो तुम, और ये एकदम से कैसे आ गए मेरे पास? कौन हो तुम, जल्दी बताओ कौन हो? तभी वह बाबा जी कहते हैं, शांत रहो बेटा, शांत रहो, मैं कोई नहीं, मैं तुम्हारी समस्या का हल करने आया हूँ। मुझे पता है लोगों ने कैसे तुम्हारी सारी हवेली को हथिया लिया है। तुम अब गलत लोगों के साथ रहना बंद कर दो। अब मैं तुमको एक चीज़ बता रहा हूँ, आज तुम घर में जाना और तुम्हारे किचन में एक चीज़ रखी होगी, उसी से तुम खाना पकाना और आराम से उसे बेचना। एकदम से तांत्रिक बाबा जी गायब हो जाते हैं और वह वैसा ही करता है। वह सबसे पहले अपने टूटे हुए घर में जाता है और अपने घर के सीधे दौड़ता हुआ अपने किचन में जाता है। तो वह देखता है कि उसके चूल्हे पर जादुई हंडी रखी हुई थी, जो कि एकदम से गरम चल रही थी और उसमें हरा हरा धुआं उठ रहा था। तभी उसका बेटा उसी से ही खाना बनाता है और वह खाना इतना स्वादिष्ट था कि बचे हुए खाने को वह बाजार में जाकर बेचने लगता है और थोड़ी ही देर में उसका खाना चटपट से सटासट गायब हो जाता है। उसका खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। अब वह रोज हमेशा उसी बर्तन में खाना पकाता और उसे बेचा करता था। वह धीरे धीरे अपनी वापस की स्थिति में आ रहा था। अब उसने इतनी कामयाबी और मेहनत की जिससे कि उसने अपने पिताजी का फिर से पहले वाली हवेली खरीद ली और वह फिर से अपने खुशी खुशी रहने लगा।